रहमान रहीम। आज की जो हिकायत है बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली हिकायत है। इससे आपको एक सबक मिलेगा और एक चीज मालूम होगी कि एक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसके जनाजे में 200 लोग आए, और जब वो 200 लोग उनके नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गए, कब्रिस्तान गए, तो ये 200 लोग भी मर गए। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें और पूरा सुने ताकि आपको ये हिकायत मालूम हो जाए। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी गांव में एक रईस आदमी का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। तो उसके नमाज जनाजा में तकरीबन 200 लोग जमा हो गए, मैक्सिमम 200 लोग जमा हो गए। जमा होकर मैयत को नहलाया गया, धुलाया गया और उसको जनाजा के लिए तैयार किया गया और उसको फिर लेकर रवाना हुए जनाजा गाह में। जनाजा गाह में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इमाम साहब वहां पे हाजिर नहीं है। तो ये 200 लोग हैरान और परेशान कि इमाम साहब तो आए नहीं, अब नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो ये 200 लोग हैरान और परेशान थे। फिर इत्तिफाक से उसी कब्रिस्तान पर एक मजहूब बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो सब लोग उनके पास गए और कहने लगे कि साईं जी, हमारे मौलाना साहब किसी वजह से ना आ सके, लिहाजा आप नमाज जनाजा पढ़ा दे तो बेहतर है। तो वो मजहूब बुजुर्ग उठे और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। तो सामने एक मैयत पड़ी हुई थी और पीछे मुड़कर 200 लोगों को देखा। देखने के बाद तकबीर तहरीमा करके हाथ बांध लिया। अब पहली तकबीर के बाद लोग इंतजार करने लगे कि साईं जी दूसरी तकबीर कहेंगे, लेकिन साईं जी इत्मीनान से खड़े थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद साईं जी ने दूसरी तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। तो ये 200 लोग दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि साईं जी ने दूसरी तकबीर कही। उसके बाद फिर खामोश हो गए। अब ये 200 लोग हैरान और परेशान कि साईं जी इतना तवील जनाजा, इतना लंबा जनाजा क्यों पढ़ा रहा है, हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा। तो फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद साईं जी ने तीसरी तकबीर कही। तीसरी तकबीर कहकर फिर साईं जी खामोश हो गए। अब ये 200 लोग हैरान और परेशान बजाय मैयत की दुआ के साईं जी को बुरा भला कहने लगे, गालियां देने लगे। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद साईं जी ने चौथी तकबीर कही और सलाम फेरा। जो ही सलाम फेरा तो सारे लोग उनको घेर लिए। ये 200 लोग उनको घेर लिए और गुस्सा का इजहार करने लगा कि साईं जी, आपने तो नमाज जनाजा काफी लंबी कर दी, काफी लॉन्ग टाइम ले लिया, हमने तो कभी ऐसा नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो साईं जी ने कहा, गुस्सा पे क्यों हो भाई, नाराज क्यों होते हैं, मुझसे पूछो तो सही कि मैंने इतना तवील जनाजा क्यों पढ़ा, मैंने इतना टाइम क्यों लिया, मैंने इतना वक्त क्यों लिया। तो सबने कहा चलो अच्छा बताओ। तो साईं जी ने कहा कि एक्चुअली बात ये थी, दरअसल बात ये थी कि जब मैंने सामने देखा तो एक मैयत पड़ी हुई थी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तुम्हारे कल्ब में, तुम्हारे दिल में और रूह में गौर किया, फिक्र किया, तो मुझे सब के सब मुर्दे ही नजर आए। अरे मेरे सामने तो एक मैयत पड़ी हुई थी और मेरे पीछे 200 मैयतें थे। मैंने सिर्फ इसका जनाजा नहीं पढ़ा बल्कि तुम सब का पढ़ डाला। हजरात मोहतरम, हम सिर्फ जिंदा है खाने के लिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बका वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यत, यानी जो रब तआला का जिक्र करता है वो जिंदा है और जो रब तआला का जिक्र से गाफिल है वो मुर्दा है। तो गोया कि इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि आप खाता पीता काम काज करता हुआ नजर आए, अगर आप जिक्र इलाही से गाफिल हैं तो आप मुर्दे हैं, और अगर आप जिक्र इलाही करते हैं, याद मुस्तफा और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की दुनिया सजाते हैं और हर वक्त उनकी याद से ताजगी हासिल करता रहता है, तो ख्वाह वो जहां कहीं भी नजर आए वो जिंदा है, वो जिंदा है।